आज हम मार्किंग करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की, जो कि 36 साइज़ के अकॉर्डिंग रहेगी। ये देखिए मैंने फैब्रिक है, हमारा मेन फैब्रिक है जो कि बनारसी फैब्रिक है। इसमें लाइनिंग के लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक ले रखा है। सबसे पहले से मैंने 4 फोल्ड बिछा रखा है, क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों की साथ में मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेंथ लेनी है। तो मुझे तैयार जो लेंथ चाहिए वो 15 इंच चाहिए। तो मेरा हाफ इंच ऊपर साइड को और हाफ इंच नीचे साइड पे चला जाएगा, इसलिए मैंने 16 इंच रखा। यहाँ से जो है आर्म होल की मार्किंग, शोल्डर की मार्किंग करनी है आपने। तो शोल्डर का आप यहाँ पे 5.5 इंच रख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा अगर ब्रॉड पहनना चाहें शोल्डर्स को तो आप 6 इंच रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच रखा है। अब इसके बाद इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल यहाँ से मैंने लिया है 7 इंचेस। और इसके बाद हम इसके बॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। आप किसी भी मेज़रमेंट के लिए आपको यही मेथड, यही फार्मूला बस याद रखना है। बाकी इसमें आपने कुछ नहीं रखना है ज़्यादा। 3-5 जो लोग बात करते हैं वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ जो मेज़रमेंट है वो इसी तरीके से रहेंगे। यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंच पे, देखिए इस तरीके से। और यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन करना है नेक टू शोल्डर। अब देखिए इसमें फ्री हैंड इसके ऊपर शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। अब देखिए फ्रंट आर्म होल के लिए रखेंगे 1 इंच। इसका हमने मिड लिया, जो हमने हाफ इंच डाउन किया था वहाँ से हम इसका मिड लेंगे। तो इस तरीके से आपने हाफ इंच अंदर को गहराई का निशान लगाना है और इसमें हमें शेप दे देना है। आप इसके लिए भी चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे सकते हैं, या फिर आप इसी तरीके से जैसे मैं शेप दे रही हूँ फ्री हैंड, आप ऐसे भी शेप दे सकते हैं। इसके बाद हमने इसके वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट का 4, उसमें आपने 2 इंच प्लस करना है और 2 इंच का मार्जिन रखना है और 1.5 इंच का हमने टक्स के लिए रखा है। तो इस तरीके से आपने सिंपली मार्क कर लेना है। आपका निशान जिधर भी जाए आपने सिंपली उधर ही ले जा कर के मिला देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान को ड्रॉ कर लिया। अब इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। अब इसमें हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से लेंगे अपेक्स पॉइंट जो कि रहेगा 10.5 इंच पे। यहाँ से हम लेंगे टक्स की जो विड्थ है वो 3.75 इंच रहेगी। यहाँ से भी हमें 3.75 इंच ही रखना है और एक निशान ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे भी आपका निशान आए। अब ये जो निशान देख रहे हो इसके साइड में आपने यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंच पे, जो कि टक्स के लिए रहेगा। यहाँ से हमें रखना है 2 इंच स्ट्रेट। जो हम इसमें शेप देते हैं उस शेप के लिए हमें फिटिंग अच्छी सी आए, इसके लिए हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद अब हमें आर्म होल के साइड पे इस तरीके से हल्का सा कर्व शेप दे करके आपको इस जो हमारा ये पॉइंट था टक्स वाला पॉइंट, वहाँ पे ले जा कर के मिला देना है। तो देखिए इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की और बैक आर्म होल दोनों की हमने मार्किंग कर ली है। ये मैंने आपको बताया था, ये 36 साइज़ के अकॉर्डिंग हमारी ब्लाउज़ रहेगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमें बैक की भी मार्किंग करनी है। तो बैक की मार्किंग करने के लिए पहले आपने नेक विड्थ रखनी है। यहाँ पे 2.5 इंच हमने रखी नेक विड्थ। जो फ्रंट नेक रहेगा वो आप अपने हिसाब से 7, 8, 9 जितना भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच का नेक रखा है। यहाँ से हम एक बॉक्स बना लेंगे। मैं आपको यहाँ पे डायमंड कट नेक बना कर दिखाऊंगी, जैसे कि स्वीट हार्ट नेक होता है वैसे ही आपने ये बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए पहले एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद देखिए हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाला साइड है, बाहर बहुत नॉइस है इसलिए मैंने माइक लगा लिया है, तो आपको बाहर की कोई भी आवाज नहीं सुनाएगी। यहाँ पे हमें देखिए हाफ इंच डाउन करना था नेक टू शोल्डर पे, इस तरीके से हमने डाउन कर लिया। इसके बाद देखिए हमें इसमें जो है यहाँ पे इस शेप को मैं थोड़ा सा दूसरे चौक से दिखा देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो देखिए इस तरीके से हमने ये मार्क कर लिया था। अब नेक के लिए देखिए हम यहाँ पे रखेंगे 1.5 इंच, हम ज्यादा नहीं रखेंगे, हल्का सा 1.5 इंच पे रखा और इस तरीके से हम शेप दे देंगे। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने ये मार्किंग कर ली है। नेक भी हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे हमने जो हाफ इंच डाउन करा था वो वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी, इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो रहेगी वो अलग से बना करके मैं आपको बताऊंगी। तो अगर बहुत से लोग होते हैं प्रिंसेस कट के लिए, तो मैंने आपको ये अलग सा बता दिया है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने ये अब पहले हमने जितनी भी आउटर मार्क है पहले हम उसकी कटिंग करेंगे, नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो जो आर्म होल वाला शेप हमने लगाया है उसकी देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर ली। ऊपर साइड पे जो हाफ इंच हमने डाउन करा था वो भी कट कर लेना है। ये नीचे से जॉइंट है मेरा,
तो यहाँ से इसे भी मैं कट कर लूंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने ये दोनों पीसेस को अलग कर लिया है। यहाँ पे जो डाउन करा था नेक टू शोल्डर वो भी हमने कट कर लिया है। अब इन पीसेस को हम अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। मैंने इसे पिन लगा लिया था ताकि हमारा जो फैब्रिक था वो खिसक रहा था थोड़ा, तो इसलिए मैंने इसे कट कर लिया था। यहाँ से एक पीस हमने ऊपर कर लिया है और जो नेक वाला साइड है वो हमने कट कर लिया है। एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये मेरा फोल्डेड है, तो ये दोनों जो पीसेस है फ्रंट और बैक के दोनों अलग अलग हैं, तो इसका आपने ध्यान देना है, दोनों साथ में आपको नहीं कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये फ्रंट की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं जो बैक वाला नेक था वो हमने मार्क करा। अब हमने इसको फैब्रिक को इस तरीके से साइड कर लेंगे। जो यहाँ से हमें नेक की जो लेंथ रखनी है वो आप अपने हिसाब से 9 से 10 11 जितना भी डीप पहनना चाहे आप रख सकते हैं। तो मैंने 9 इंच रखा। यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए बॉक्स बना लिया मैंने। अब हमें इसमें राउंड सा शेप देना है। आप चाहे तो इसमें राउंड शेप दे सकते हैं, वी नेक में बना सकते हैं, जैसा भी आपकी इच्छा हो आप बना लीजिए। ये हमारा फ्रंट ओपन रहेगा। ये बैक से हमने ओपनिंग नहीं करी है इसकी। तो देखिए जो ये नेक है वो हमने यहाँ से इस तरीके से कट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों चीजें मैंने साथ में कटिंग कर ली है। यहाँ से जो टक्स की विड्थ रखेंगे सेम ऐसे ही 3.75 इंच। यहाँ से जो टक्स की लेंथ है वो मैंने 4 इंच पे रखी है। आप अपने हिसाब से 4-5 इंच रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से भी चेक कर लेंगे तो 3.75 इंच रखा है हमने, तो इसको बराबर से रखना है और एक स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और हाफ इंच आपने टक्स लगानी थी, मतलब 1 इंच का हमने इसमें टक्स लगाया है, तो दोनों साइड पे हाफ इंच रखेंगे और निशान इस तरीके से हम तिरछा बना लेंगे। तो देख सकते हैं आप हमने ये मार्किंग कर ली है। तो यहाँ से पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, फ्रंट भी और बैक भी। देखिए बैक में कुछ ज्यादा था नहीं, हमने सिर्फ इसमें नेक की मार्किंग करी है और जो टक्स है वो, बाकी इसमें अपने कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। यहाँ से मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, वेस्ट का 4 लीजिए, 1 इंच इसमें आपने टक्स के लिए रखा था, फ्रंट पे मैंने 1.5 इंच पे रखा था क्योंकि हमें इसमें टक्स प्रिंसेस कट बनाना था, तो इसलिए मैंने 1.5 इंच पे रखा था। आपने सिर्फ 1 इंच रखना है बैक पार्ट के लिए, जो कि टक्स के लिए हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। तो ये ओवरऑल मेरी मार्किंग हो चुकी है कंप्लीट। इनमें से हमने दोनों पीसेस की इस तरीके से मार्किंग कर ली है, आप इसे देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये फ्रंट ओपन रहेगा। तो देखिए इस तरीके से बैक में हमने कुछ नहीं करा है, इसमें हमें जो टक्स का निशान लगाया था वही लगाना है, बाकी इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। अब जो फ्रंट पार्ट है उसकी हमने कटिंग करनी है, तो पहले से आप पिन अप कर लीजिए ताकि आपके जो पार्ट्स हैं वो इधर उधर ना मिस हो। तो जैसे निशान हमने लगाया है, निशान के ऊपर ही आपको सिंपली कटिंग कर लेनी है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो आर्म होल वाला साइड है वहां पे जो एक्स्ट्रा पीस था वो हम कट कर लेंगे। तो पहले से मैं कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको ये ऊपर साइड वाला भी दिखा देती हूँ। तो ये जो आर्म होल वाला साइड है इसको हम बिल्कुल बराबर से रख लेंगे। तो पिन लगा करके इसे मैंने सिक्योर कर लिया है और इसके बाद इसकी हमने कटिंग कर ली। तो यहाँ से हमारी कटिंग हो चुकी है। ये फ्रंट ओपन था तो यहाँ से जॉइंट है तो उसे मैं कट करके अलग कर लूंगी। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये कर दिया। ये 2 पीस मिल गए हमारे। अब ये भी हमें 2 ही पीस चाहिए हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा जो आर्म होल वाला साइड था वो मैंने यहाँ से रखा बराबर, और जो आर्म होल है वो भी हमने कट कर लिया। ये देखिए अब इसके बाद जो ये वाला शेप है वो उसकी भी हमने कटिंग कर ली इस तरीके से। जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये मैंने कटिंग हो कर दी। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इतना बहुत इजी है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन की भी जरूरत नहीं है। सिंपली आपने देखा कि इस तरीके से मैंने आपको ये प्रिंसेस कट की मार्किंग और कटिंग बताई है, तो आप भी इसी तरीके से कटिंग और मार्किंग करने के बाद कटिंग कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको प्रिंसेस कट की मार्किंग बता दी है, यहाँ से ओपन रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दूसरे साइड पे भी सेम यही निशान के लिए आपने क्या करना है, इस फैब्रिक को इस तरीके से मोड़िए अंदर को और हाथ से टैप करेंगे तो सेम यही निशान आपको दूसरे साइड पे भी मिल जाएगा। तो देखिए हमने दूसरे हाथ पे टैप करा तो ये हमें निशान जो मिल गया है, इस निशान को आपने सिंपली डार्क कर लेना है। एक और चीज आप मुझे प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को प्लीज लाइक किया करिए
और अपने कमेंट्स भी किया करिए, क्योंकि ना तो लाइक के पैसे लगते हैं ना तो कमेंट के पैसे लगते हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, वरना कोई बात ही नहीं है। तो ये हमने बना लिया है। इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक था उसके ऊपर भी मैं आपको एक बारी कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये जो हमारा बनारसी वाला फैब्रिक है, इसको जो सीधा उल्टा ध्यान रख करके आपको इसके ऊपर रख करके कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से सारे पीसेस की कटिंग कर ली है मैंने। तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। ये दोनों पीसेस हमारे फ्रंट के हैं। तो इस तरीके से ये अपने इसकी जो सिलाई है वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। अभी इस वीडियो में सिर्फ आपको इसकी कटिंग ही दिखाई है मैंने। तो इस तरीके से हमने स्लीव की भी कटिंग कर रखी थी। तो अगर आप इसमें स्लीव्स लगाना चाहें तो स्लीव्स भी लगा सकते हैं, या फिर आप विदाउट स्लीव भी पहन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो देखिए अगर आपको डोरी लगानी हो तो डोरी आप पहले ही इसमें रख करके अटैच कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसे पूरा ही स्टिच कर लेंगे। तो बहुत सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो मैंने बताई है। तो आपको अगर इसका ध्यान रखेंगे तो आपकी जो ब्लाउज है वो अच्छी बनेगी। तो प्लीज मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।